बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। अमेरिका ने क्या कहा? सदर की तजवीज़ पर अमल होगा। असल मैंडेट किसका? फाइनल का टिकट कौन कटाएगा? और कराची में डाकू राज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बर्बक इंतखाबात होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात की कदर करते हैं। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा कि क्या इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करेगा। खत में शिकवा भी किया गया कि आईनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज़ में लाजमी हैं। वक्त गुजरता जा रहा है। अच्छा है कि 6 नवंबर 2023 को इंतखाबात करा लिए जाएं। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत ने लिखा कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील की थी। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खत में लिखा कि आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब के बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि वफाक को मजबूत बनाने के लिए कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाने पर इत्तफाक है। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी और कानूनी इक़दाम की पाबंदी करे। सदर ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। हल्का बंदियों का अमल 30 सितंबर तक मुकम्मल होगा। हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। सदर मुमलिकत इससे कबल भी खत लिख चुके हैं, जिसका आइन और कानून की रोशनी में जवाब दिया गया था। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खत का जायज़ा लेकर जवाब देगा। सदर मुमलिकत ने आइंदा इलेक्शन की यकीनन तारीख तजवीज़ कर दी है। इंतखाबात की तारीख का असल मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन का ही है। मेरा अंदाज़ा है कि जनवरी के वस्त या आखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इस नतीजे पर पहुँच जाएगा कि किस तारीख को इलेक्शन करवाने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मालूम कि इंतखाबात कब होने हैं। एक जमात इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रही है कि फौरी फरवरी में इंतखाबात होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं अजीब बात है, इनको कैसे मालूम इलेक्शन फरवरी में होंगे। पार्टी की CEC मीटिंग में लाहे अमल बनाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, पर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है, तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूँ तो क्या करूँ। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। कमर जमान कायरा कहते हैं कि इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी और सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ एक नहीं है। पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात करवाना चाहती है, लेकिन तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। बोल के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तलाफ नहीं। मेरी जमात और सदर साहब एक जगह पे नहीं है। सदर साहब का मौक़िफ़ एक तो 90 रोज के अंदर इंतखाब का है, और दूसरा ये है कि उन्होंने डेट दी है और उन्होंने कहा ये मेरा इख्तियार है, और हम समझते हैं कि ये सदर का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब ऑलरेडी दे चुका है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सदर का इख्तियार नहीं है। सब लोगों को पता ही होता है, इसके बावजूद वो अपनी सियासी मजबूरियों के तहत, सदर साहब की अपनी मजबूरी है, उनकी जमात को प्रेशर होगा, तो ये पता होने के बावजूद जो फैसले किए जाते हैं वही अदालतों में चैलेंज होते हैं। CEC अपने कारकुनों के फैसले की पाबंद है। ये आईनी, कानूनी और सियासी तौर पे दुरुस्त तरीन बात है।
इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं, ना उसमें कोई सदर साहब का या जरदारी साहब के साथ उनके इख्तलाफ का इशू है। उनकी अपनी राय में इख्तलाफ हो सकता है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाक श्रीलंका का सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। जो टीम भी मैच जीतेगी इतवार को होने वाले फाइनल में टाइटल के लिए भारतीय टीम से टकराएगी। एशिया कप में श्रीलंका से टकराव। आइलैंडर्स से पंजा आजमाई के लिए ग्रीन शर्ट्स ने ट्रेनिंग सेशन किया। बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स का भी एहतमाम किया गया। कैचिंग और फिटनेस लेवल पर भी काम किया गया। दोनों टीमों के लिए करो या मरो की सिचुएशन। जो भी मैच हारेगा फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। जख्मी और फिटनेस मसाइल से 2-4 खिलाड़ियों की जगह ताजा दम प्लेयर्स भी कोलंबो पहुँच गए। आज के मैच में जमान खान इंटरनेशनल वनडे करियर का आगाज करेंगे। पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियाँ की गई हैं। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में शामिल किया गया है। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ श्रीलंका के खिलाफ मैच में आराम। कोलंबो में होने वाले पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में मुकामी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की फिर पेशगोई कर दी गई है। मैच बारिश की वजह से ना हो सका तो श्रीलंका की टीम बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान श्रीलंका मैच में बारिश होगी। नामेहरबान मौसम अगर मुदाखिलत करेगा तो किस हद तक, $1 मिलियन सवाल अपनी जगह, लेकिन दुरुस्त जवाब का तयन कैसे हो। श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने 86% बारिश की पेशगोई करके पाकिस्तानी फैंस को हिला कर रख दिया। लेकिन इसके मुकाबले में मौसम से मुतालिक दीगर वेबसाइट्स ने मुतजाद दावे करके ग्रीन शर्ट्स सपोर्टर्स को थोड़ी सी तसल्ली दिला दी। सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन ने यह सवाल भी उठाया कि सेमीफाइनल की हैसियत के बावजूद श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के लिए कोई रिजर्व डे क्यों नहीं रखा गया। इको वेदर ने पेश गोई की कि दिन के औकात में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और वक्फे से बारिश का भी 93% तक इम्कान है, लेकिन रात में सिर्फ 48% तक बादल बरसेंगे। BBC वेदर के मुताबिक मैच के दौरान सिर्फ 30 से 40% तक बारिश होगी, जबकि दर्जा हरारत 25 से 29 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। weather.com ने मैच के आगाज पर इनिंग्स के वक्फे के दौरान बारिश का खतरा जाहिर किया है। दिन के बाकी हिस्से में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का इम्कान इंतहाई कम है। एशिया कप में डू और डाई मैच के लिए पाकिस्तान ने 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फाइनल 11 का ऐलान किया गया, जिसमें 5 तब्दीलियां की गईं। कौमी टीम में फखर जमान की जगह विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए टीम में कप्तान बाबर आजम, नाइब कप्तान शादाब खान, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान शामिल हैं। कारकर्दगी के लिहाज से ग्रीन शर्ट्स दुनिया की सबसे नाकाबिल एतबार टीम है। जब भी आप इनको फेवरेट करार देते हैं वो इवेंट से पहले मरहले में ही आउट हो जाते हैं। जब भी आप इनको टाइटल की दौड़ से बाहर करते हैं वो आपको गलत साबित करते हुए शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। एशिया कप की तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल होने के इम्कानात रोशन हो गए। पाकिस्तान अगर आज के मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे देता है तो शायकीन क्रिकेट पहली बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता देखेंगे। एशिया कप का पहला एडिशन 1984 में खेला गया था, जिस वक्त से अब तक टूर्नामेंट के 15 फाइनल खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान और भारत का एक बार भी फाइनल में टाकरा नहीं हो सका। आइन में 90 रोज लिखे होने के बावजूद आम इंतखाबात के मामले में तकरार क्यों है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि हमारा काम सिर्फ आइनी नुकात तय करना नहीं है, कोर्ट आइन का रखवाला होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। फैसले फ़र्द के नहीं बेंच के होते हैं। एक ज़माने में बहुत से सोमोटू लिए जाते थे, अब रवाज बदल गया है। आस्कुर नोटिस अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। हाई कोर्ट में ताकतवर और मजबूत जजेस बैठे हैं। 12 जजेस के साथ 23,000 मुकदमात के फैसले किए और हमारे जजेस के आज़ाद होने से मुतालिक किसी को शक नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरे तुर्किया। तुर्क सदर, वज़राए ख़ारजा और दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर और
बरी और फ़िज़ाई अफवाज के कमांडो से मुलाकातें की। सिपहसालार का कहना था कि पाक फ़ौज तुर्किया की बरी अफवाज के मुताबिक शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ मुसीबत और खुशी के लम्हात में खड़ा रहा और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। आर्मी चीफ ने अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। आर्मी चीफ की तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ को वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस ने बाहमी दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा। जनरल आसिम के दौरे का मकसद दो तरफ़ा फ़ौजी और दिफाई ताउन बढ़ाना है। उधर वज़ीर आज़म ने डॉक्टर शमशाद अख्तर से निजकारी का कलमदान वापस लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ख़जाना को काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की सरबराही से हटाने का भी फैसला किया गया है। काबीना कमेटी ने बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की तश्कील नो की मंजूरी दे दी है। वज़ीर निजकारी काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के चेयरमैन होंगे और नए मौके विफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद को निजकारी का कलमदान दिए जाने का इम्कान है और वज़ीर ख़जाना अब काबीना कमेटी बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की रुकन होंगी। कराची के इलाके लांडी में ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने 3 अफराद को कुचल दिया। अफसोसनाक वाक़े में माँ और बेटी जान बहक हो गई। काशिफ नामी शख्स जख्मी हुआ जिसे तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा स्पीड ब्रेकर पर बाइक फिसल जाने के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद के सड़क पर गिरते ही पीछे से आने वाला ट्रॉलर चढ़ गया। पुलिस ने ट्रॉलर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस का बड़ा एक्शन, कब्जा माफिया का सरगुना मंशा बम टाउनशिप से गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस सरबराह की हिदायत पर खुसूसी टीम ने कार्रवाई करके मुलजिम को धर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौरा LDA के मौके पर दर्जनों अफराद ने ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे की शिकायत की थी। मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पर एक्शन लेने का हुक्म दिया था, जिस पर लाहौर पुलिस ने 3 घंटे में मंशा बम को हिरासत में ले लिया। कराची में डाकू राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोहराब गोट मच्छर कॉलोनी में डकैती में मुजाहमत पर नौजवान जख्मी हो गया। अजीजाबाद में फायरिंग से 20 साला सुफियान शदीद जख्मी हो गया। राबिया सिटी गुलिस्तान जौहर के करीब पुलिस और मोटरसाइकिल लिफ्टर के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें फायरिंग के तबादले में इमरान नामी मुलजिम जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ग्रैंड डकैती, डाकुओं ने बस में सवार 70 अफराद को लूट लिया। शहरियों ने 14 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स छीन लिए और मुतासरा शहरी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने थाने गए थे, लेकिन वहां कोई मौजूद ही नहीं था। जब सुबह हम स्टॉप पर बैठे गाड़ी से हम आए तो अजीमपुरा के अंदर जैसी गाड़ी एंट्री हुई तो वहाँ से कुछ 7-8 मुल्जिमान थे वो हमारी गाड़ी के ताक़ुब में लग गए। उसके बाद जैसी स्टॉप पर गाड़ी रुकी है और वहाँ से वर्कर चढ़ लेते गाड़ी के अंदर, तो उन्होंने एकदम गाड़ी की रोक कर अंदर चढ़े। ड्राइवर के ऊपर हमारे पिस्टल रखी है। उसके बाद हम सबको उन्होंने एकदम लूटा छीना झपटी करना शुरू कर दी। कुछ वर्करों को मारा भी है, उनके मतलब मुँह से खून वगैरह आ गया था और काफ़ी मोबाइल वगैरह पैसे ये सारी चीज़ें छीन कर लेकर गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से थाने गए शाह फैसल के, उनको जाके डिटेल बताई। उनको जब डिटेल बताई उस टाइम थाने में कोई था ही नहीं, खाली एक वो 2 पुल वाले अफसर थे, कोई वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप शाम में आना, फिर शाम में हम आप पूरा लिखा कर दिया ना तो फिर हम कुछ करेंगे। स्टॉप पे गाड़ी रुकी है, वर्कर चढ़े तो उनके पीछे ये चढ़ गए। तकरीबन बस के अंदर 70-72 बंदे थे। में सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती यूसुफ कसूरी ने मुजरिमों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने जामिया अबू बकर इस्लामिया का दौरा किया और मुजरिमों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी करवाई है। अहले हदीस उलमा कमेटी ने ये कहा है कि शेख ज़ियाउर रहमान मदनी दीनी कुव्वतों का कीमती इसासा थे, उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। तहकीकाती इदारे मुजरमों को गिरफ्तार करके कत्ल के मुहर्रिकात और परे पसे पर्दा कुव्वतों को बेनकाब किया जाए। अगर कातिल गिरफ्तार न हुए तो इज्तिमाए जनाजा में एहतजाजी लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह कराची पुलिस अपने हर पहलू से जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबूतों को, गवाहों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें CCTV फुटेजेस को भी इकट्ठा किया जा रहा है। अल्लाह इनका कला कमा भी। कोट अद्दू में 70 साला बुजुर्ग वालिद पर बेटे का तशद्दुद, बेटे ने ईंट मारकर वालिद का सर फाड़ दिया। वालिद का कहना है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, जालिम बेटा जान का दुश्मन बन चुका है, मुझे और मेरे दूसरे बेटों को नाजायज़ मुकदमात में उलझाना चाहता है ताकि ज़मीन पर कब्जा कर सके।
ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको कोटद्दू से, जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 70 साल बुजुर्ग वालिद पर बेटे ने तशद्दुद किया है। बेटे ने ईंट मारकर वालिद का सर फाड़ दिया। वालिद का कहना है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। जालिम बेटा जान का दुश्मन बन चुका है। मुझे और मेरे दूसरे बेटे को नाजायज़ मुकदमात में उलझाना चाहता है ताकि ज़मीन पर कब्जा कर सके। और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पेशावर में 600 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए हैं। 400 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1.5 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने गलत आयद कर दिए गए हैं। फैसलाबाद रीजन में 128 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जबकि सक्खर में 1600 से ज़ायद कुंडा कनेक्शंस काट दिए गए हैं। साहिवाल में बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ 1590 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 1109 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बताते चलें कि बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पेशावर में 600 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए हैं। 400 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1.5 करोड़ से ज़ायद की जुर्माने आयद किए गए हैं। फैसलाबाद रीजन में 128 बिजली चोर पकड़े गए हैं। उधर सक्खर में 1600 से ज़ायद कुंडा कनेक्शंस काट दिए गए हैं, जबकि साहिवाल में बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ 1590 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 1109 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शहर शहर क्रैकडाउन। कोयटा में कस्टम और FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने मुश्तरका कार्रवाई करके 2350 चीनी के पैकेट, 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल बरामद कर लिया। ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी के 6000 से ज़ायद बोरियां बरामद की। कस्टम हुक्काम ने नौकंडी अफगान बॉर्डर के करीब कार्रवाई में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों समेत 127 कार्टन गैर मुल्की सिगरेट्स बरामद किए। कुंबर शहदाद कोट की 4 निजी राइस मिल से गंदम और खाद की 45,000 से ज़ायद बोरियां बरामद करके राइस मुलजिम को सील कर दिया। लकी मरवत में गोदामों से हज़ारों बोरी चीनी बरामद कर ली गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करके हज़ारों टन चीनी, गंदम, यूरिया बरामद की गई हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शहर में क्रैकडाउन। कोयटा में कस्टम और FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने मुश्तरका कार्रवाई करके 2350 चीनी के पैकेट्स, 28,000 लीटर गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल बरामद किया। ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी के 6000 से ज़ायद बोरियां बरामद की। कस्टम हुकाम ने नौकंडी अफगान बॉर्डर के करीब कार्रवाई में 9 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों समेत 127 कार्टन गैर मुल्की सिगरेट्स बरामद किए। कुंबर शहदाद कोट की 4 निजी राइस मिल से गंदम और खाद की 45,000 से ज़ायद बोरियां बरामद कर ली गईं। 10 साला सारा शरीफ का कातिल कौन? बच्ची के वालिद, सौतेली माँ और चचा लंदन पहुंचते ही शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सारा की लाश 10 अगस्त को घर से मिली थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें लाश की मौजूदगी की इतला बजरिया फ़ोन कॉल की गई थी और तहकीकात में बच्ची की मौत को गैर तबई करार दे दिया गया था, जिस पर तशद्दुद के निशानात भी मिले थे। और बच्चे के वालिद इरफान, चचा फैसल और सौतेली माँ बिनिश लाश मिलने से 1 रोज़ कबल पाकिस्तान फरार हो गए थे। तो आपको बताते चलें कि 10 साला सारा शरीफ का कातिल कौन है? बच्चे के वालिद, सौतेली माँ और चचा लंदन पहुंचते ही शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सारा की लाश 10 अगस्त को घर से मिली थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें लाश की मौजूदगी की इत्तला बजरिया फ़ोन कॉल मिली थी और तहकीकात में बच्ची की मौत को गैर तबई करार दे दिया गया था। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। बच्ची के वालिद इरफान, चचा और फैसल और सौतेली माँ बिनिश लाश मिलने से 1 रोज़ कबल पाकिस्तान फरार हो गए थे। 1000 साल से एलियंस हमारे साथ रहते हैं। मैक्सिको की कांग्रेस में खलाई मखलूक के शवाहिद पेश कर दिए गए। दुनिया भर में खबर ने सनसनी फैला दी। वो आ नहीं रहे, बहुत पहले आ चुके हैं। उड़न तश्तरी नहीं दिखी। एलियन जिनके वजूद से हमारे साइंसदान आगाह तो हैं, लेकिन सदियों से उनके वजूद का सबूत ढूंढ रहे हैं। मैक्सिको के कांग्रेस में दिखाए गए 2 ढांचों ने सनसनी फैला दी। दोनों ढांचे 1000 साल पहले जमीन पर आने वाली मखलूक के बताए जाते हैं। दोनों ढांचों के DNA इंसानों से नहीं मिलते। जमीन पर आबाद किसी दूसरे जानवर से भी ढांचों का DNA नहीं मिलता। दोनों ढांचे पेरू के इलाके कोस्को से मिले हैं। और आलमी मंजरनामे
में से मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि गजा में इस्राइली बाढ़ के करीब धमाका हुआ है, जिससे 5 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। लीबिया में तूफानी बारिशों से अमवात 6000 से ज़ायद हो गई हैं और मराकश में ज़लज़ले से हलाकतें 3000 तक पहुंच गई हैं। शुमाली कोरिया के सरबराह ने रूसी सदर से मुलाकात में रॉकेट टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। ग्रीनलैंड के दूर दराज इलाके में 206 मुसाफिरों में भरा हुआ लग्जरी क्रूज फंस गया है। गजा की पट्टी में मजलूमों के खून बहने का सिलसिला थम न सका। इसराइली बाढ़ के करीब मुजाहरे के दौरान धमाके में 5 फलस्तीनी शहीद जबकि 25 जख्मी हो गए। मगरबी मुखालफत के बावजूद शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। किम जोंग उन ने मुलाकात में रॉकेट टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ग्रीनलैंड में 206 मुसाफिरों से भरा हुआ लग्जरी क्रूज फंस गया। जहाज की इंतजामिया ने मुसाफिरों से $33,000 वसूल किए। मुसाफिरों को कोविड होने का खदशा, आर्किटेक्ट कमांड का जहाज मदद के लिए रवाना कर दिया गया। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में तैयार किया जाने वाला तीसरा यरमोक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन लॉन्च कर दिया गया। डोमिन शिप यार्ड में PNS हुनैन की लॉन्चिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे। पाक बहरिया में नए यरमूक क्लास जहाज़ों को उनकी सलाहियतों की बदौलत गाइडेड मिसाइल कोवर्ट्स का दर्जा दिया जाएगा। अमजद खान नियाजी ने अपने खिताब में डोमिन शिप यार्ड की पेशावराना महारत और पाक बहरिया को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी पर शिप यार्ड इंतजामिया को सराहते हुए बहरी अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को उजागर किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS हुनैन जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा और इसकी शमूलियत से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। अपडेट करें इस वक्त आपको पाक बहरिया के हवाले से। पाक बहरिया की एक नई काविश है, PNS हुनैन जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में PNS हुनैन लॉन्च कर दिया गया है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात हुई। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक खज़र फरहादोफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की जानिब से पाक फ़ज़ाइया की फ़िज़ाई, खलाई, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के शुबाजात से मुतल्लिक़ सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने का अज़्म किया गया है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे में गहरी दिलचस्पी का भी इजहार किया है। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स तारीख में पहली बार पाकिस्तानी हसीनाएं भी दौड़ में शामिल। 200 से ज़ायद उम्मीदवारों में से 5 पाकिस्तानी दोशीज़ाओं का इंतखाब हुआ। कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हिरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन, पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तानी नजाद अमरीकी मलाइका अलवी और पंजाब की सबरीना वसीम शामिल हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि तारीखी कस्बे में कदीमी रूहों की मौजूदगी, नौजवान कैसे अपनी जानें महफूज रख पाएंगे। हॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लड लाइन्स का ट्रेलर सारी फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।